नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। कोरोना वायरस के चलते पूरे भारत में धार्मिक स्थलों पर रोक लगा दी गई थी। अब ना ही किसी मंदिर में पूजा हो रही है, ना ही किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाई जा रही है। तो अब ऐसे वक्त पर जब रमज़ान आने को है, आपको एक खबर सुनाई दे कि अब अजान पर भी पाबंदी लगेगी, तो कैसा लगेगा आपको? और इस कहानी में कौन से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, कौन सा एक सस्पेंस है जिसको सुनकर आपको शायद हंसी भी आए और हैरानी भी हो। तो आज मैं आपको सुनाता हूँ ये पूरी खबर। तो शुरुआत होती है दो पुलिस वालों से, जो कि दिल्ली के प्रेम नगर पुलिस स्टेशन से एक इलाके में गए थे। वहाँ जाकर उस इलाके की एक मस्जिद के इमाम से उन्होंने कहा कि आप यहाँ अब से अजान नहीं देंगे। वहाँ के जो लोकल्स थे, वहाँ के जो रहने वाले थे, उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ऐसा क्यों, अजान पर रोक क्यों लगाई जा रही है? तो उन्होंने कहा कि ये एलजी के ऑर्डर हैं। जनता ने पूछा कि आप एलजी के ऑर्डर दिखाइए, हम अजान नहीं बोलेंगे, आप ऑर्डर दिखा दीजिए। तो जवानों का कहना था कि ऑर्डर देखने हैं तो प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में आके देख लो, मुझसे बहस मत करो। मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, देखिए। नहीं, ये कौन सा एलजी समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में यो ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। आप एलजी साहब एलजी के ऑर्डर दिखाओ, लाके ऑर्डर देके आओ। रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाज कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है। नहीं, ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिजी, एक ही तो हाफिजी है इसमें एक ही तो है ना। सुन ली हमने, हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे हैं, समाचार रोज देख रहे हैं। हम भी 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 का यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ, देख आओ, ठीक है? एलजी के ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। हाँ भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ, कहीं मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? बोला आपको तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं अरे है। अजान से पहले किसी बोला कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। मेरी बात अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? वो एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ मैं बोल, हाँ तो प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है। जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर दे जाओ। मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, जरूरत मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना? आप जैसे मैं बोल रहे हो आराम से ना, बात कर रहा हूँ, मैं मेरी आपको आपसे समझाना आराम आया से हूँ। बोल रही हूँ। आप क्या हो गया मोबाइल में? क्या हो गया? हाँ, मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ कोई नहीं। पुलिस की तरफ नहीं, से कोई नहीं, ऑर्डर वो नहीं है, ठीक है, एलजी साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आया था। ये अजान के लिए कब से तो लगभग इस 2.5 मिनट के वीडियो में लगातार वो दो पुलिस वाले वहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे बहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोकल्स उनसे पूछ रहे हैं आप हमें ऑर्डर्स दिखा दीजिए, हम अजान नहीं देंगे। पुलिस वाले कह रहे हैं ऑर्डर देखना हो तो प्रेम नगर पुलिस स्टेशन में आ जाओ। अब वक्त आता है सस्पेंस का। इस खबर में ऐसा क्या ट्विस्ट है, आपको बताता हूँ कि जब दिल्ली पुलिस को ये पता लगा तो दिल्ली पुलिस ने ये ट्वीट करके बताया कि अजान पर कोई रोक नहीं है। उनका ट्वीट क्या है आपकी स्क्रीन पर। The pious month of Ramzan starts from 25/4/2020. While observing Roza and prayers, we expect everyone to follow lockdown as per the guidelines. Azan may be carried out in accordance with the NGT guidelines. It is requested that namaz may be performed while staying indoors and have sahri at home. All must stand united to fight COVID-19 pandemic and follow. तो एक तरफ दिल्ली पुलिस का ये ट्वीट और दूसरी तरफ वो दो जवानों का एक इलाके में जाकर अजान पर रोक लगाना क्या दिखाता है। खैर, इसके बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस मामले पर क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। अजान के लिए कोई पाबंदी नहीं है। लॉकडाउन में मस्जिदों में नमाज के लिए इकट्ठा होना या किसी अन्य धार्मिक स्थल पर पूजा आदि के लिए लोगों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी है। तो अब होता क्या है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में इंक्वायरी बिठा दी है। जब दिल्ली पुलिस के पीआरओ अनिल मित्तल से एक न्यूज़ चैनल द क्विंट ने पूछा इस वीडियो के बारे में, तो उन्होंने कहा कि
These cops are being identified and an official DCP level inquiry has been launched into the matter. With the month Ramzan starting on 25th April, people must offer namaz and have sahri at home. इनके सीधे तौर पर इस बयान में कहना था कि इन 2 पुलिस वालों को आइडेंटिफाई किया जा चुका है और एक DCP लेवल की इंक्वायरी भी लॉन्च की जा चुकी है इस पूरे मामले में। और इन्होंने एक और बात कही है कि 25 तारीख से जो रमज़ान शुरू होने वाले हैं उसमें सारी जनता को घरों में नमाज़ पढ़नी है और अपनी सहरी इफ्तार भी घरों में ही खोलने हैं। पर बात ये आती है कि ये दोनों पुलिस वाले थे कौन और ये क्यों एक झूठा ऑर्डर का हवाला देकर एक इलाके में अजान को रोकने चले गए। अजान से दिक्कत क्या है? अजान तो एक ही आदमी दे रहा है, वहाँ पर तो कोई एक बहुत बड़ी भीड़ नहीं जा रही है अजान देने। एक कमरे में एक ही आदमी है जो स्पीकर पर अजान बोल रहा है, और वो भी रमज़ान के वक्त पर जब अजान का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि सहरी का ख़त्म होना और इफ्तार का शुरू होना दोनों अजान से ही पता लगते हैं। अंत में मैं बस यही कहूँगा कि इन दोनों पुलिस वालों को आइडेंटिफाई तो किया जा चुका है, पर कहीं इंक्वायरी का हवाला देकर इस केस को भी रफा दफा ना कर दिया जाए। इन दोनों का पता लगाना ज़रूरी है कि ये वहाँ क्यों गए थे, कहीं इसके पीछे कोई नफ़रत फैलाने की साजिश तो नहीं थी। बाकी आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप अपने घरों में रहिए, घरों में सहरी खोलिए, इफ्तार करिए अपने परिवार के साथ और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।